नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो तैयारी अगर अच्छी है आपकी तो सारे क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम पर डे आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और पीडीएफ के लिए कमेंट करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो यह लोहे से अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो यह चित्रात्मक लिपि थी। सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं तो करते थे? तो यह मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो अथर्ववेद नवीनतम वेद का नाम है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा वेद गेय है? तो सामवेद एक गेय वेद की श्रेणी में आता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? तो 1600 मंत्र, माफ करिएगा, 10,600 मंत्र हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो प्रथम युद्ध वैदिक काल में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो इसकी कोई आंसर की श्रेणी नहीं थी। ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। पंचम वेद किस वेद को कहते हैं? तो पुराणों को पंचम वेद की श्रेणी में रखा गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। और प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति नवीनतम स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? तो 6 दर्शन हैं भारतीय। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल की अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता था? तो असुर विवाह में यह कार्य होता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या था? तो माता महामाया और पिता शुद्धोदन थे। बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं? तो शाक्य कुल से संबंधित हैं। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या बोलते हैं? तो इसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो सारनाथ में दिया था। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली नगर की वधु आम्रपाली थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर किस 5 ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया है? तो सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया है। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत बुद्ध के समकालीन शासक थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक संयुक्त रूप से त्रिपिटक है। महात्मा बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद और ओपाली महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। चार आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच महाचिन्ह कौन है? तो सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, यह पंच महाचिन्ह है जो बौद्ध से संबंधित हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किसके काल में हुई? तो राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता और अजातशत्रु के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में साव कमी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र तीरथ के
अध्यक्षता में अशोक के काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल दत्त की अध्यक्षता में हुई थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जी के कुल का नाम क्या था? तो जातक या जानत्रक कुल था। महावीर स्वामी के माता और पिता का नाम क्या था? तो माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? तो वर्धमान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जन्नी गांव में हुई थी। महावीर स्वामी के पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? तो पत्नी यशोदा और पुत्री अन्नौजा प्रियदर्शनी के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वदेव थे। महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्थूल नंद की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान, महायान, वज्रयान। राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के धर्मग्रंथ उपुंग, अंग और प्रकीर्णक। राइट आंसर हो जाएगा। सस्यावाद और शंस्यावाद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर हैं। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। सिकंदर ने हाइडोस्पिसीस के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो पौरुष को पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बूका फैला था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य। सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो सेलुकस के राजदूत के रूप में आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाखदत्त ने लिखी है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशाग वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर में थी। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वशुमित्र किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन है? तो कनिष्क है। शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी है। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। किस वंश को पितृहषा के रूप में भी जाना जाता है? तो पितृहता के रूप में हर्यक वंश को जाना जाता है। पर्वतीय दर्रा कौन सा है जिससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो लिपुलेख दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 कुल अक्षांश हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एग्जाम जी के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।